तो आज की माइनीमेटर क्लास में हम सीखने वाले हैं फोल्डर्स के बारे में और कैसे हम आइटम्स को उठा सकते हैं और फेंक सकते हैं और कैसे हम आइटम को प्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ फोल्डर क्या होता है। तो फोल्डर के लिए मैं अपना स्टीव को थोड़ी देर के लिए गायब करता हूँ। मैं कोई भी एक आइटम ले लेता हूँ, जैसे कि एक पिकैक्स। साथ ही मैं अपना ग्राउंड और ये जो क्लाउड्स है इनको बंद कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखो, जब मैं अपने आइटम्स पे क्लिक करता हूँ तो इसके पॉइंट देखो कहाँ पर आ रहे हैं नीचे। जो इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ से घूमने वाला वो है ये वाला पॉइंट। अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो देखो उसी सेंटर पॉइंट पे घूम रहा है, जो कि है इसका ये वाला पॉइंट सेंटर बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ से घूमेगा और मैं चाहे इधर से कर लूँ उधर से कर लूँ, ये उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन इसको अगर मैं फोल्डर में डाल दूँ तो फोल्डर में डालने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आइटम को क्लिक करना है, मतलब उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ नीचे सबसे पहला बटन मिल जाएगा क्रिएट ए न्यू फोल्डर। मैं अगर बिना क्लिक करे क्रिएट ए न्यू फोल्डर कर दूंगा तो एक अलग से फोल्डर बन जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा आइटम पहले से फोल्डर के अंदर हो, तो मैं आइटम को सिलेक्ट करूंगा और क्रिएट ए न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। तो अब मेरा जो आइटम्स है वो मेरे फोल्डर के अंदर चला गया है। तो इससे सबसे पहला फ़ायदा क्या रहता है कि हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती है। जैसे बहुत सारी फाइलें होती है, जैसे कि ये इतनी सारी हमारे पास पिकैक्स वगैरह है, तो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होगा तो मैं एक फोल्डर बना के उन चीज़ों को रख सकता हूँ ताकि मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे। चलो इन लेयर्स को डिलीट करते हैं। तो पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब दूसरा फ़ायदा क्या है कि जैसे मैं अपने आइटम पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पॉइंट है, जो मतलब कि रोटेशन पॉइंट है, वो मेरा यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं फोल्डर पे सिलेक्ट करूँ तो मेरा रोटेशन पॉइंट कुछ और बन जाएगा। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर है मेरा रोटेशन पॉइंट। अब ये इतनी दूर क्यों बना है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हमारा आइटम की अगर मैं पोजीशन देखूँ तो पोजीशन बिगड़ी हुई है क्योंकि मैंने उसको कहीं और रखा हुआ है अपनी मर्जी से। तो अगर मैं इसको सेट कर दूँ बिल्कुल इस तरीके से, अब देखो हमारा आइटम वहाँ पर पहुँच गया है दूर, लेकिन इसकी पोजीशन अभी भी वही है। लेकिन अब देखना फ़ायदा क्या है कि अगर मैं अपने आइटम को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ और अब मैं फोल्डर सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो मैं अपने आइटम्स को ऐसे घुमा सकता हूँ। और अगर मैं अपना जो आइटम है, एक मिनट इसको रिसेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आइटम को थोड़ा पीछे कर देता हूँ इस तरीके से और फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा पॉइंट थोड़ा सा आगे हो गया है। थोड़ा और पीछे करते हैं इस तरीके से और अब पॉइंट देखते हैं तो मेरा पॉइंट यहाँ पर है। अगर मैं ये वाला कोना यहाँ तक ले आऊँगा ना तो ये मेरी पिकैक्स यहाँ से घूमनी शुरू हो जाएगी। तो इसको लाते हैं, दिखाता हूँ कैसे। तो देखो मैं यहाँ पर ले आया, अब इसका पॉइंट बन गया बीच में। इसमें हो क्या रहा है कि मेरा जो आइटम है उसका रोटेशन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जो फोल्डर है फोल्डर का रोटेशन पॉइंट यहाँ पर जा रहा है। रीज़न सिर्फ सिंपल सही है कि मैंने आइटम को थोड़ा मूव करा है, उसका फोल्डर का चेंज नहीं होने वाला, फोल्डर का तो वही है। तो इसलिए यहाँ पर ये इतना ऐसे चेंज हो गया ताकि मेरी पिकैक्स ऐसे घूम सके। लेकिन बात आती है कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसको मैं डिफॉल्ट में कैसे चेंज करूँ, क्योंकि भाई ये तो यहाँ पर पॉइंट है, मैं चाहता हूँ ये पॉइंट यहाँ पर आए। तो इसको कैसे चेंज किया जाए? अब मैं बिना फोल्डर के करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा ये काम हो जाए। तो बिना फोल्डर के करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो कि होता है कस्टम रोटेशन पॉइंट। ये बहुत तगड़ा ऑप्शन होता है हमारी रिग वगैरह बनाने के लिए। तो कस्टम रोटेशन पॉइंट पे जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पर कुछ रोटेशन आ जाएगी जो कि ये डिफॉल्ट रोटेशन पॉइंट है। ये डिफॉल्ट है कैसे? ये डिफॉल्ट है ये वाली, जो हमारी ये वाली रोटेशन है। तो यहाँ तक की रोटेशन इसने ले रखी है। अगर मैं कस्टम रोटेशन को बंद कर दूं और अपना ये आइटम रिसेट कर दूं और फिर कस्टम रोटेशन लगाऊं तो भी वही डिफॉल्ट रोटेशन आएगी, क्योंकि ये रोटेशन आ रही है यहाँ की। मतलब समझ रहे हो, मेरा आइटम तो ऊपर है और ये रोटेशन आ रही है यहाँ की। तो क्या करेंगे, इन वैल्यू को मैं थोड़ा चेंज करूंगा, जैसे कि इसको 0 कर दूंगा तो देखो मेरा आइटम थोड़ा सा आगे हो गया। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे घुमा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं Z को भी कर देता हूँ 0 तो मेरा आइटम थोड़ा सा आगे हुआ है, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। देखो अब बिल्कुल लेफ्ट में आ गया, तो इसको छेड़ना नहीं है, इसको वापस से वही कर देंगे ताकि हमारा सेंटर में पॉइंट रहे, क्योंकि आइटम के सेंटर में रहना बहुत ज़रूरी है तभी अच्छे से काम करता है। तो Z को नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ Y और X को छेड़ने वाले हैं। यहाँ पर Z की अभी ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या करेंगे, Y से हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। पहले तो X को ही करेंगे, X को लाएंगे यहाँ पर और Y को करेंगे नीचे ताकि हमारा पॉइंट आ जाए यहाँ पर। ठीक है, कस्टम रोटेशन पॉइंट लग गया। अब इसको रोटेट करूंगा तो इस तरीके से आइटम रोटेट कर सकता हूँ जैसे चाहूँ वैसे। तो ये होता है कस्टम रोटेशन पॉइंट। इसमें बेसिक सी चीज़ है कि अपने आइटम को हमने रोटेशन पॉइंट पे सेट कर दिया है। हमने रोटेशन पॉइंट को मूव नहीं किया बल्कि अपने आइटम को मूव किया है वहाँ तक।
तो इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। तो ये भी काम आएगा अभी थोड़ी देर में जब आइटम पिक करेंगे। बाकी अब सीख लेते हैं कि कैसे हम ब्लॉक को प्लेस कर सकते हैं। देखो, ब्लॉक प्लेस करने से पहले इसके हाथ में कोई एक ब्लॉक होना चाहिए, और मैं अब ग्राउंड को ऑन कर सकता हूँ क्योंकि ग्राउंड की जरूरत पड़ सकती है, बस इसलिए ताकि दिखता रहे कि हमारे पास ग्राउंड है। तो यहाँ पर मुझे ब्लॉक प्लेस करना है, और ब्लॉक प्लेस करने के लिए मैं लेने वाला हूँ प्लैंक्स लेते हैं सबसे पहले। तो क्या करना होगा, सबसे पहले इस प्लैंक को मुझे इसके हाथ में रखना होगा, क्योंकि अगर मैं इसका हाथ मूव करूँ तो ये हाथ के साथ मूव होना चाहिए ब्लॉक। तो ये वाला मेरा अभी राइट आर्म है, तो क्या करना होगा, ये प्लैंक को उठा के मुझे राइट आर्म पे ले जाना होगा। तो यहाँ पर अभी हो क्या रहा है, तो मैं करने वाला हूँ अभी एक नया ऑप्शन जो कि होता है पेरेंटिंग से होगा क्या कि इसका एक पेरेंट बन जाएगा, मतलब अगर इससे जो ऊपर वाला इसका पेरेंट है ना वो मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा। तो इसलिए मैं पेरेंट देने वाला हूँ। पेरेंट देने के दो तरीके हैं, जैसे मैंने प्लैंक सिलेक्ट किया हुआ है, इसकी प्लैंक्स की प्रॉपर्टी में जाऊंगा तो यहाँ पर मिल जाएगा पेरेंट। तो यहाँ से भी मैं राइट आर्म सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं प्लैंक्स को उठा के सीधा का सीधा डाल सकता हूँ राइट आर्म में, कुछ इस तरीके से। दोनों चीजें सेम ही हुई है, मैं वहां से भी करूंगा तब भी आइटम यहीं पे ही आएगा, और यहाँ से करूंगा तो भी वो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास आइटम आ गया है, पर आइटम थोड़ा सा बड़ा है। ये रहा हमारा प्लैंक, तो इसको कर देते हैं स्केल थोड़ा सा छोटा, इतना कि ये हाथ में लगे, और नीचे करेंगे थोड़ा सा ब्लॉक कुछ इस तरीके से ताकि हाथ में लगे, और थोड़ा रोटेट भी कर देंगे इस तरीके से। अभी लग रहा है ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब दिखा देता हूँ मैं अपना हाथ हिला के कि हाथ से भी हो क्या रहा है। देखो, इस तरीके से मेरे हाथ में आइटम आ गए, लेकिन इसके साथ और भी हमारे पास ऑप्शन आते हैं जब हम अपनी चीज़ों को हाथ में डालते हैं। तो जैसे मैंने अपने प्लैंक को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे जाऊंगा पेरेंट की प्रॉपर्टीज में, तो कुछ ऑप्शन मेरे अनलॉक हुए हैं। अभी देखो, हमारे हाथ के ना दो पार्ट है, एक तो है कंधा और एक ये वाला हाथ, जो कि अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो अगर मैं अपने आइटम को, ये प्लैंक को सिलेक्ट करके मैं लोअर हाफ पे डिसेबल कर देता हूँ, तो मेरा जो प्लैंक है ना वो कंधे में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं मूव करूंगा तो मूव नहीं होगा क्योंकि वो कंधे का पार्ट है। मैं इसको डायरेक्ट मूव करूंगा तो ये मूव होगा, क्योंकि जब कंधा मूव होगा तभी ये मूव होगा। तो अपने आइटम को क्या करते हैं, लोअर हाफ पे दोबारा इनेबल कर देते हैं ताकि हमारे हाथ में आए, वो इस तरीके से मूव हो। बाकी आपको एक चीज दिखाता हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाली है, आपके साथ होगी। मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट नहीं करता, इसको गायब कर देता हूँ क्योंकि यूज तो यही करूंगा ना। तो जैसे मैं कोई भी एक आइटम ले लेता हूँ, ये मैंने प्लैंक ले लिया जिसकी पोजीशन है थोड़ी सी दूर, ये यहाँ पर है। ठीक है, और मैं इसको लगाता हूँ अपने राइट आर्म में फिर से, तो इस तरीके से ये मैंने लगा दिया। तो देखो ये कहाँ पहुंच गया, ये ऊपर पहुंच गया है, जबकि ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया है। इसके हाथ पे भी नहीं आया। ये अगर हाथ में ना हो तो इसकी मैं 000 वैल्यू कर देता हूँ, तो मेरा ब्लॉक जाता है वहां पर। और अगर मैं इसको हाथ में लेके आता हूँ और इसकी 000 वैल्यू कर देता हूँ तो चला जाता है मेरे हाथ पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। माइनीमीटर असल में एक ऐसी चीज यूज कर रहा है जिसे बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन। और ये रिलेटिव्स काम कैसे करता है कि जैसे कि एक बड़ा बॉक्स है, उस बड़े बॉक्स के अंदर एक और छोटा बॉक्स है, तो जब भी वो छोटा बॉक्स मूव होगा तो वो अपने पेरेंट से ही वैल्यू लेने वाला है। उसको पता रहता है कि उसका जो पेरेंट है उसका 0 वैल्यू कहाँ पर है। लेकिन अगर वही बॉक्स एक और बॉक्स के अंदर आ जाए तो फिर उसको लगेगा कि उसका जो पेरेंट है वो ये वाला बॉक्स है, ताकि वो वहां से पोजीशन ले सके। तो यहाँ पर अभी हो क्या रहा है कि प्लैंक्स अभी 0 वैल्यू पे है और ये बाहर की तरफ है, तो ये बाहर का जितना भी एरिया है ना, यहाँ से ये अपनी सारी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, जो कि 0 पॉइंट इसका यहाँ पर निकल के आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको हाथ पेरेंट बना दूं, इसका हाथ पेरेंट हो गया, तो अब ये हाथ को पेरेंट मान लिया है और हाथ से ही अपनी 0 वैल्यू बना रहा है। वैसे आप चाहो कि आपका जो आइटम है वो अपने पेरेंट की वैल्यू ना ले तो उसका भी ऑप्शन दे रखा है। जैसे मैं प्लैंक सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे पेरेंट के बाद ये ऑप्शन है, यहाँ पर मैं चाहूँ तो पोजीशन को डिसेबल कर सकता हूँ। अब इसने हाथ से पोजीशन लेनी बंद कर दी और बाहर से पोजीशन ले रहा है, इसलिए दूर चला गया वो। तो और भी ऑप्शन है, जैसे कि अगर मैं अपने हाथ का अल्फा कम कर देता हूँ तो देखो मेरा ये भी कम हो गया। तो मैं चाहूँ तो इसको सिलेक्ट करके अल्फा को बंद कर सकता हूँ ताकि ये ले ही ना इस चीज को। तो जितनी पेरेंट की वैल्यू होती है ना, पोजीशन होती है, रोटेशन होती है, कस्टम रोटेशन, स्केल वगैरह, अल्फा, कलर, विजिबल, बैंड, टेक्सचर, जितने भी है सब कुछ ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें पेरेंट से लेना है कि नहीं लेना है, वो चीजें भी हम कर सकते हैं। तो अब करते हैं कि आइटम कैसे प्लेस करने वाला है। तो सबसे पहले हमारे कैरेक्टर की एक पोजीशन सेट करते हैं। मुझे अपने सारी चीजें सिलेक्ट करनी पड़ेगी।
क्योंकि इन सबको फ्रेम देना है ना, तो एक विजिबल और अनविजिबल लगा देता हूँ इस पर, या कोई सी भी सेटिंग छेड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मन करे वो छेड़ दो ताकि यहाँ पर फ्रेम लग जाए 0 पे। तो मैं क्या करूँगा, इन सारे फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा और 20 के बाद में इनको पेस्ट कर दूंगा। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि मैं ऐसा बार बार क्यों करता हूँ, तो देखो मुझे गैप बनाना होता है। देखो अगर मैं बिना गैप के डायरेक्ट ऐसे एनिमेशन कर दूंगा तो ये होगा क्या कि शुरू से ही ऐसे एनिमेशन चलनी शुरू हो जाएगी, जो मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैं ये चीज़ों को पेस्ट करता हूँ ताकि ये ऐसे रुका रहे फिर एकदम से ऐसे करे। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ अपने पुराने वाले जो फ्रेम है। तो यहाँ पर मेरा हाथ इस तरीके से गया, मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको ब्लॉक प्लेस करवाने वाला हूँ। तो ब्लॉक प्लेस कैसे करता है, तो ब्लॉक प्लेस के लिए इतना ऊपर तो जाएगा नहीं, मुझे पता है। पहले इन्हें डीसेलेक्ट करो और यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा हाथ नीचे करते हैं और थोड़ा सा साइड में करते हैं ताकि ये लगे कि इस तरीके से ऐसे हाथ गया और फिर थोड़ा सा ऐसे आगे गया और थोड़ा सा नीचे गया। तो इस तरीके से होएगा, देखो इस तरीके से, समझ में आ रहा है। तो इतना करने के बाद मेरा हाथ नीचे चला जाएगा, जिसको मैं डिफ़ॉल्ट में सेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और मैंने गलत कर दिया ना, हाँ गलत कर दिया क्योंकि मैंने इन फ्रेम पे ही लगा दिया। मुझे डीसेलेक्ट करना होगा, उसके बाद मैं अपनी रोटेशन ठीक कर लूँगा। तो देखो इस तरीके से गया, देखो इस तरीके से, बहुत सिंपल है। छोटी सी एक एनिमेशन बनाई, देखो इसने ऐसे ब्लॉक लगाया, ऐसे लगाया, और फिर से एक और मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा थोड़ी सी आगे यहाँ पर, ताकि एक और ब्लॉक लगाए। तो ऐसे लगाए, ऐसे नहीं, थोड़ा सा गैप देंगे, तो थोड़ा सा गैप। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा ऐसे लंबा हो गया। तो क्या करना होगा, इससे पहले वाला जो फ्रेम है इसको एक बार कॉपी पेस्ट करना, यहाँ नहीं, यहाँ करना है इसको कॉपी पेस्ट, ताकि गैप बना रहे। गैप जरूरी होता है। तो ऐसे करा, ऐसे 2 बार करा। तो अब जब यहाँ पे जा रहा है ना, मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्लॉक ये नीचे प्लेस करे, उसके बाद फिर ये ऊपर करे। तो इस वाले को तो कर दूंगा नीचे ब्लॉक प्लेस। तो इस तरीके से नीचे ब्लॉक प्लेस, फिर ये ऊपर ब्लॉक प्लेस। ठीक है, मैं अपना कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं ला रहा, मैं चाहूँ तो इसको और रियल बना सकता हूँ। जैसे कि इसका हाथ ऐसे गया ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा मैं अपनी बॉडी को और भी चीज़ें ऐसे कर सकता हूँ कि थोड़ा सा ऐसे हिले और उसके बाद बॉडी हमारी हो जाए सही। तो थोड़े से यहाँ पर कॉपी पेस्ट, और इससे पहले यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट में इसकी सेटिंग भी ठीक होगी। ओके, तो इस तरीके से ये देखो थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है। तो अब कैसे ये काम करने वाला है, तो जब ये यहाँ तक चले जाए, उसके बाद जब दूसरा ब्लॉक आए, तो यहाँ पर ये जैसे ही लगा है, कहाँ लगा, ये लग गया यहाँ जैसे लगेगा। तो ये वाला जो हमारा ब्लॉक है ना, इसको कर दूंगा मैं अनविजिबल, मतलब कि गायब कर दूंगा। तो होगा कि यहाँ पर ब्लॉक लगाया, उसके बाद फिर खत्म ब्लॉक हमारे। तो अब ब्लॉक भी लगाने पड़ेंगे मुझे। ब्लॉक के लिए फिर मुझे लेना पड़ेगा वापस से ब्लॉक्स, जो कि मैं लूंगा प्लैंक्स। तो यहाँ इस तरीके से ब्लॉक लगने वाले, और इसको वापस से 0 लेके जाता हूँ। एक प्लैंक ऐसे आ जाएगा, दूसरा प्लैंक आएगा इसके ऊपर। ठीक है, एक प्लैंक आ गया। अब आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ कि कैसे मैं ब्लॉक को प्लेस करवा सकता हूँ, मतलब कि ये जो ब्लॉक है इनको कैसे मूव कर सकता हूँ। अभी मैं इसको डुप्लीकेट करने वाला हूँ, जो कि मैं करूँगा यहाँ से। जैसे मैंने डुप्लीकेट किया, इसको देखो मूव कर रहा हूँ, तो इस तरीके से मुझे छोटा छोटा मूव करना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे। ये कभी कभी ऐसे टेढ़ा भी हो जाएगा और कभी कभी बिल्कुल सही से आएगा भी नहीं, ऐसे हल्का सा गैप भी बन जाएगा। तो ये कैसे ठीक करे, तो इसका भी एक इलाज है कि जैसे मैं पहले प्लैंक पे आ जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाऊँगा। वैसे सारों में ही ऑप्शन है, तो पोजीशन में भी है, रोटेशन में भी है, स्केल में भी है, जो कि है ग्रिड का ऑप्शन। तो ग्रिड क्या करता है, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी 16 की। तो अब जो मेरा ये ब्लॉक है ये काम करेगा 16 बाय 16 इस तरीके से। तो 16 बाय 16 तक मूव करेगा ये, जैसे कर रहा है। ऊपर भी करवा सकता हूँ इस तरीके से। और अब मैं इसको कॉपी करूँगा और दोबारा से मूव करूँगा, तो देखो इस तरीके से आ जाएगा। मैं अब चाहूँ तो इसको कैसे भी रख सकता हूँ, तो बिल्कुल सही पोजीशन पे बिल्कुल रखा जाएगा, ना ही कोई गैप होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से रखा जाएगा। तो हमारा ये काम हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करके एक फोल्डर में डाल दूंगा ताकि मैं इनको अलग से मूव कर सकूँ। लेकिन मेरा रोटेशन पॉइंट देखो कहाँ पर आ गया। कोई नहीं, मेरे को इनको थोड़ा सा आगे करना, और इस बार मैं ग्रिड को ऑफ कर दूंगा ताकि मैं इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकूँ। इसको मुझे सामने लाना है ना इसके, ताकि ये यहाँ पर ब्लॉक प्लेस कर सके। ओके, तो इतना हो गया। अपना फोल्डर ऑन करते हैं, अपना स्टीव भी ऑन करते हैं ताकि मैं यहाँ पर लगा सकूँ अपने फ्रेम। तो पहले क्या करूँगा, इन दोनों चीज़ों को मैं अनविजिबल कर दूंगा, और यही टेक्निक होती है यहाँ पर ब्लॉक प्लेस करने की। तो ये अनविजिबल कर दे और थोड़ा यहाँ से देखते हैं ताकि लगे। तो सबसे पहले जब ऐसे ब्लॉक जाएगा, ये ऐसे हाथ उठा, तो यहाँ बीच में आते ही एक ब्लॉक प्लेस होगा।
जो कि होगा हमारा पहले वाला कौन सा है, शायद से यही है पहले वाला। तो इसको विजिबल करते हैं, नहीं ये नहीं है, नीचे वाला है। तो नीचे वाले को विजिबल करते हैं। तो इसने पहला ब्लॉक लगाया इस तरीके से, और जब यहाँ गया तो ये जो गायब होगा ना, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये जो यहाँ पे गायब हो गया, गायब होने के बाद हमारा दूसरा ब्लॉक लग जाएगा जो कि है ये वाला, इसको कर देते विजिबल। तो हो गया हमारा ब्लॉक प्लेसिंग का काम खत्म। इसने 2 ब्लॉक प्लेस कर दिए। देखो दिखाता हूँ किस तरीके से, ऐसे दिख रहा है, देखो इस तरीके से ब्लॉक प्लेस करते हैं। तो ज़्यादा कुछ एडवांस एनिमेशन नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ विजिबल और अनविजिबल का यूज़ किया हुआ है मैंने। जहाँ सही टाइम पे मुझे विजिबल करना है वहाँ पर मैंने इसको विजिबल किया है, और जहाँ मेरे को अनविजिबल करना है वहाँ पर मैंने अनविजिबल किया है। तो देख रहे हो, इस तरीके से ब्लॉक यहाँ प्लेस किया, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्लॉक प्लेस किया, और मेरा हाथ भी खाली हो गया। तो अब कर लेते हैं आइटम्स कैसे उठेंगे। सारे के सारे डिलीट कर देता हूँ पहले, और इस फोल्डर को भी डिलीट करता हूँ, और अपना प्लैंक्स को भी डिलीट करता हूँ, बिल्कुल फ्रेश कर देता हूँ। तो ये हमारा फ्रेश कैरेक्टर। अब मैं उठाने वाला हूँ एक आइटम। तो एक आइटम लूँगा, सबसे पहले एक पिकैक्स ही उठाने वाले हैं, क्योंकि फिर तोड़ा फोड़ी भी तो करनी है। तोड़ा फोड़ी भी करना वही सिंपल है जैसे मैंने अभी किया है, वही सेम टेक्निक यूज़ होने वाली है। तो ये मेरी पिकैक्स है। अब इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करके फर्श पे लिटा देते हैं इसको पूरा 90 डिग्री। यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ इसका 90, ताकि फर्श पे रहे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर रहेगी, और थोड़ा सा इसके पास रहेगी इस तरीके से, ताकि पिकैक्स को उठा सके। नहीं अभी पास नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से उठानी है पिकैक्स, और ये 0 फ्रेम यहाँ पर लगा है, इसको पहले कर देंगे फ्रेम को, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपने कैरेक्टर के वापस से कॉपी करेंगे अपने फ्रेम्स, क्योंकि मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से नहीं आगे से चाहिए। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से थोड़ा स्टैटिक रहे, उसके बाद ये एक काम करे जो मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ से करने के बाद ये अपनी मुंडी को नीचे करे, सर को ऐसे नहीं ऐसे देखे अपने सर से, और हल्की सी मैं बॉडी को भी मूव करूँगा ताकि वो लगे कि थोड़ा सा मूव हो रहा है। तो देखो इस तरीके से ये ऐसे देखा, इसने ऐसे देखा, और इन फ्रेम को मैं थोड़ा सा कॉपी करूँगा, और कॉपी करके थोड़ा आगे पेस्ट करूँगा ताकि थोड़ी देर तक देखता रहे। उसके बाद फिर करूँगा यहाँ से एनिमेशन शुरू। थोड़ा सा बॉडी को बेंड करूँगा इस तरीके से, और बॉडी को और भी ज़्यादा बेंड करूँगा, सर को थोड़ा सा इस तरीके से। बस पोजीशन देनी है मुझे, सारा काम ऑटोमेटिक होएगा। इसको बस एक पिकैक्स के पास लेके आ जाना है ताकि ये लगे कि उठा रहा है पिकैक्स को। तो इस तरीके से नीचे गया, सही गया ना। हाथ यहाँ पर है, थोड़ा सा हाथ मैं इस तरफ कर देता हूँ ताकि ये इस तरफ हाथ जाए इसका। ओके, तो यहाँ पर एक गड़बड़ और हो रही है कि जैसे मैं नीचे देख रहा हूँ तो मेरा हाथ भी आगे बढ़ रहा है पहले से ही। वैसे ठीक करने से पहले समझ लेना चाहिए कि ये हमारा हाथ है, और यहाँ पे 2 फ्रेम लगे हुए आगे और पीछे, तो वो एनिमेशन भी तो यहीं से करेगा। फिर हमें पहले इसको रोकना भी तो पड़ेगा कि कहाँ से शुरू करने। तो मुझे ये यहाँ से रोकना है। तो क्या करूँगा, पहले वाला जो स्टैटिक फ्रेम है उसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, और वहाँ पे ले जाऊँगा जहाँ से मूव करवाना है यहाँ से। तो अब मेरा हाथ रुका रहेगा इस तरीके से, और ये हो गया काम। मैं एक काम करता हूँ, इसके लेफ्ट आर्म पे भी लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा लगे, और ये थोड़े से फ्रेम आगे ले जाता हूँ ताकि आराम से। ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है ना, थोड़ा आगे करते हैं। ओके, थोड़ा और आगे। ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, थोड़ा सा और आगे करेंगे, ये जो बीच में देख रहा है। तो इस तरीके से, ओके, तो थोड़ा सा और कर देते हैं। तो देखो इस तरीके से देख रहा है, और फिर ऐसे उठाएगा, ठीक है। ये ऐसे देखा और ये ऐसे उठाने गया। तो हमारी पोजीशन बिल्कुल बनके तैयार है, हमारा काम कर रहा है। इस तरीके से देखा और ऐसे उठाने भी चला गया बिल्कुल सही से। ये यहाँ पर उठाने गया है। मैं एक काम करता हूँ, इसका जो हाथ है ना ये वाला, इस हाथ को थोड़ा सा पहले कर देता हूँ मैं मूव, ताकि ऐसे, हाँ अब सही है। देखते कि काम कैसा कर रहा है। पर ज़्यादा खास नहीं है, इसको पीछे लेके जाते हैं। ओके, अब ठीक है, देखो हाथ पहले गया और सही है, अब काम कर रहा है। इनको थोड़ा सा मैं इफेक्ट दे के देखूँगा। अगर मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा ईज एंड आउट दे देता हूँ, तो देखते कि कैसे काम करेगा। ओके, यहाँ से देखो ऐसे गए स्पीड में। तो ये चीज़ मैं अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर ईज एंड आउट, ताकि हमारी गर्दन ऐसे जाए और ऐसे उठाए। ऐसे क्या जल्दी जल्दी हो रहा है, इतना जल्दी जल्दी नहीं चाहिए था। एक गर्दन को थोड़ा सा कम करते हैं ताकि ऐसे आराम से हिलाए। और ये जल्दी जल्दी हो रहा है ना मूव जल्दी जल्दी नहीं करना। ऐसे गया और ऐसे उठाया, थोड़ा सा और स्पीड कम, ऐसे। ओके, तो इतना हो गया हमारा ये उठाने का एनिमेशन तैयार। तो ऐसे जाएगा।
अब यहाँ पर आने के बाद मैं अपने आइटम की पोजीशन को पहले सेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा आइटम ऐसी जगह होना चाहिए कि इसका हाथ पहुँचे सही से। तो यहाँ पर मेरा, लेकिन यहाँ पर फ्रेम लग गया ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो 0 फ्रेम है उसको डिलीट कर देंगे और इसको ही 0 बना देंगे। हो गया काम। ओके, अब हमारे पास आइटम आ गया। ऐसे गया, ऐसे उठाएगा और उठाने के बाद फिर जाएगा ऊपर। यहाँ इतना करने के बाद मेरे पास जो ये फ्रेम है ना, इनको डिफ़ॉल्ट को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही तो उठाएगा ये। इतना करने के बाद यहाँ आगे की तरफ थोड़ा सा आगे इन सभी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट करने वाला हूँ। जैसे कि इसका हाथ का रोटेशन डिफ़ॉल्ट, इसका सर भी डिफ़ॉल्ट, और इसकी जो बॉडी है, बॉडी को भी डिफ़ॉल्ट इस तरीके से। तो ऐसे आइटम लेके आ जाएगा अपने हाथ में। तो ऐसे गया और ऐसे यहाँ से लेके आ गया। ओके, देखो इस तरीके से काम करेगा। ऐसे गया, ऐसे, ओहो क्या जल्दी जल्दी उठ रहा है। ऐसे गया, ऐसे नहीं, हमें थोड़ा गैप चाहिए इस चीज़ में, तो थोड़ा आगे करेंगे ताकि ऐसे गए, ऐसे। ठीक है, अब सही है। तो ऐसे गया और ऐसे उठा लिया। तो अब यहाँ पर मुझे इसको आइटम देना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, मैं इसके हाथ में पिकैक्स देने वाला हूँ एक और। तो पिकैक्स को डुप्लीकेट करूँगा, उसके बाद इसको उठा के डाल दूंगा मैं इसके राइट हाथ में, जो कि है इसका ये वाला। तो ये हाथ में तो डाल दे, लेकिन वो गई होगी कहीं और, ढूंढनी पड़ेगी, बोरी उधर चली गई, क्योंकि इसका रोटेशन पॉइंट अलग है ना, इसलिए। तो इनको सबको चेंज करेंगे, खास करके पोजीशन को। मैं रोटेशन को चेंज नहीं कर रहा, खाली पोजीशन को रिसेट कर देंगे ताकि इसके हाथ में आ जाए। और ये फ्रेम देखो कहाँ पर लग रहा है। कोई बात नहीं, वैसे तो मुझे विजिबल अनविजिबल ही करना है इसको आगे। तो मैं देख लेता हूँ उठा कहाँ से रहा है। ठीक है, यहाँ से उठा रहा है ना ये, यहाँ से इसका हाथ मूव होएगा। तो यहाँ पर मुझे अब सेट करनी है पिकैक्स को सही से। क्या करना है, बिल्कुल नीचे उसी पोजीशन पे सेट करनी है जहाँ पे वो है। बस यही सेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये ही काम आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। ऐसे मेरा तो हो गया ये, थोड़ा सा आगे तो ठीक है, ज़्यादातर तो हो ही गया है, इसी की पोजीशन पे आ गई है ये चीज़। ठीक है, इतना हो गया। इसके हाथ में वैसे है तो सही, पहले से ही रहेगी, देखो ये रही। ठीक है, तो इसका जो 0 पोजीशन है मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा। जो हमारा आइटम है, आइटम का जो 0 पोजीशन है कहाँ पर है, वहाँ पर मुझे इसको गायब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके हाथ में शुरू से दिखे। तो गायब कर देंगे, आगे वो अपने आप ही विजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से मैंने चीज़ करी हुई है सेट। ठीक है, तो ऐसे उठा लेगा और ऐसे काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ जैसे इसके हाथ में आती है ना ये पिकैक्स, वैसे ही मुझे अपना जो ओरिजिनल आइटम है उसको मेरे को अनविजिबल कर देना है यहाँ पर, ताकि वो यहाँ से ऐसे उठा ले। ठीक है, देखो ऐसे उठा लिया उसने। और ये ऐसे जाते जाते ना थोड़ा मैं रोटेट भी करूँगा इस पिकैक्स को, ताकि थोड़ा इसके हाथ में बैठ जाए इस तरीके से। और ये थोड़ा सा रोटेशन, ये वाला नहीं, ये वाला रोटेशन इसके हाथ में आनी भी तो चाहिए ना पिकैक्स। कितनी आई है, ओहो ये तो थोड़ी आगे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब शायद से इसके हाथ में है अच्छे से। ओके, तो इस तरीके से हाथ में आ जाएगी, ये देखो इस तरीके से। लेकिन ये जैसे ये वाला फ्रेम जाएगा, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर कर दूंगा इसको, ताकि इसके हाथ में रहे। तो ये देखो इस तरीके से ऐसे उठेगी और ऐसे हाथ में चली जाएगी। यहाँ से एकदम से जा रही है ना, पर कोई नहीं, अच्छी लग रही है। एक बार चला के देख लेते हैं अपनी एनिमेशन। बाहर क्लिक करते हैं। ओके, देखो बहुत अच्छा हो गया हमारा आइटम पिकअप का। शुरू से चला के दिखाता हूँ। तो ऐसे गया, ऐसे लिया और ऐसे उठा लिया। ये देखो यहाँ तक हमारा हाथ गया बिल्कुल, और ये इस तरीके से उठा लिया। तो हमारी पिकैक्स या हमारे कैरेक्टर थोड़ा और नीचे वीचे होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इसका हाथ थोड़ा सा अजीब है ना, हाथ को सही पोजीशन, अरे हाथ को लाना है थोड़ा सही पोजीशन पे, ताकि पिकैक्स पे रहे। तो ऐसे गया और यहाँ से थोड़ी गड़बड़ कर रहा है ना हाथ, कोई नहीं, इस हाथ को वापस से ठीक कर देंगे। अरे हाथ करना होता है भाई, तो हाथ ऐसे, लेकिन वो पोजीशन बिगड़ गई ना उसकी। ओके, वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, देखो मूव ही अच्छी बन रहा है, अच्छा हो गया मूव हमारा। तो इस तरीके से उठाया और इस तरीके से बिल्कुल हाथ में आ गई। थोड़ा सा ये वाला जो झटके से हो रहा है ना, इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ फ्रेम, ताकि ऐसे हाथ में घूमे आराम से। ओके, हमारे पास पिकैक्स आ गई हमारे हाथ में। तो देखो इस तरीके से थोड़ा जूम इन, और ये प्ले किया और ये गया, ये हाथ में उठाया और हो गया काम।
आप कोई भी सामान उठा सकते हो, बस आपको एनिमेशन ही करनी होगी। इसको चाहो तो जितना बढ़िया एनिमेशन आप कर सकते हो। जैसे नीचे जा रहा है तो आपका एक पैर उठे जो कि थोड़ा आगे बढ़े, वैसे भी आप कर सकते हो कि जैसे एक पैर उठे इस तरीके से और इस तरीके से, और फिर यहाँ पे नीचे जाए हमारा पैर कुछ इस तरीके से, लेकिन हमारी बॉडी भी आगे खिसकेगी। और 1 मिनट, इसका डिफ़ॉल्ट फ्रेम पहले सेट कर देता हूँ मैं जहाँ से ये मूव हो रहा है। ओके, तो देखो इस तरीके से यहाँ से ऐसे गया, ऐसे उठा और ऐसे, ये चीज़ें भी आप छोटी छोटी कर सकते हो। तो आइटम हमारा उठ गया है। अब इसी से ही मैं आइटम्स को तोड़ने वाला हूँ। तोड़ते कैसे है, ये उठ गया इस चीज़ को लेके, और इसी के सामने मैं कुछ ब्लॉक रख देता हूँ यहाँ पर, जो कि मैं रखूंगा कोल की तरह, गोल्ड और रख देते हैं। ठीक है, गोल्ड है यहाँ पर, तो इतना उठा। उसके बाद हमारा जो कैरेक्टर है उसका हाथ बढ़ेगा आगे की तरफ इस तरीके से, लेकिन पहले थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा ना, नहीं तो ये पहले से ही उठाना शुरू कर देगा हाथ। तो पहले वाला फ्रेम कॉपी करके पेस्ट, ताकि इसका हाथ ऐसे उठे और थोड़ा सा और उठे, और फिर जैसे सीधा नीचे इस तरीके से इसमें लगे। थोड़ा सा गैप देने का एक और तरीका है कि आप कॉपी पेस्ट ना भी करो तो भी चल जाएगा, बस ऐसे क्लिक कर दो वहाँ पे तो फ्रेम लग जाएगा, तो कॉपी नहीं हो, वहाँ पर वही पोजीशन आ गई जो पहले थी। तो फिर उठाऊंगा मैं इसे और फिर यहाँ पर एक फ्रेम रखूंगा और फिर मैं इसको कर दूंगा नीचे और फिर से गैप। तो देखो इस तरीके से काम करेगा ये, यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटा छोटा मार रहा है। तो क्या करेंगे, जो ये वाला फ्रेम है इसको थोड़ा और ऊपर कर देंगे, और ये ऐसे गया और ये थोड़ा और ऊपर। ओके, तो अब देख लेते किस तरीके से काम करता है। ये उठाया, ऐसे तोड़ा, बहुत जल्दी जल्दी तोड़ रहा है, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे यहाँ पर फ्रेम। ओके, इतना बहुत है। ये बहुत अजीब एनिमेशन है वैसे, देखो क्या बुरी एनिमेशन है, बस ऐसे तोड़ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा एनिमेट करते हैं अपने कैरेक्टर को भी। पहले अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, इसके पहले वाला फ्रेम का है, यहाँ पर मैं पहले डिफ़ॉल्ट फ्रेम दूंगा। फिर ये जो मेरा कैरेक्टर जा रहा है यहाँ से थोड़ा सा मूव करूँगा इस तरीके से, और ये जो मारी है ना इसने कुल्हाड़ी, ये कर दूंगा ऐसे करके, थोड़ा झुका दूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फ्रेम दूंगा, फिर यहाँ से कैरेक्टर उठेगा, ये ऐसे गया पीछे और ये वापस से ऐसे गया। ओके, तो इस तरीके से काम करेगा ये। तो देखो थोड़ा सा मूव हो गया हमारा कैरेक्टर। एक फ्रेम डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो इस तरीके से मूव कर गया हमारा थोड़ा। तो तोड़ा उसके बाद ये वाला जो है ये गायब हो जाएगा, तो इसको कर दूंगा नहीं, बस यहाँ पर लगते ही ये इनविजिबल हो जाएगा। एक मिनट, इसका 0 फ्रेम तो कोई था ही नहीं, तभी तो पूरा गायब हो गया। तो इसका 0 फ्रेम मैं यहाँ से दे देता हूँ, जिसको विजिबल कर देता हूँ बस। लेकिन ये पिकैक्स में घुस गया ना हमारी एनिमेशन में, तो मैं पिकैक्स के बाद इसको दिखा देता हूँ। ये तो बस एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, अभी मैं काम करूँगा इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मारा और ऐसे करके ये गायब। अब यहाँ पर मैं एक आइटम और यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मैं जाऊँगा आइटम में और मैं लेने वाला हूँ गोल्ड। क्या यहाँ पर गोल्ड और है? हाँ है गोल्ड और, तो गोल्ड और लूँगा। और इसको क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा इसको बाउंस करता रहे, ताकि वो हमें दिखे कि बाउंस कर रहा है। और क्रिएट कर दूंगा इसको यहाँ पर इस तरीके से। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ना, और इसका रोटेशन पॉइंट किधर गया? अब मेरे को रोटेशन पॉइंट नहीं दिख रहा गोल्ड का। ओह, सिलेक्ट करने पे आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि हमारा गोल्ड थोड़ा छोटा रहे। ठीक है, ये हमारा गोल्ड है। इससे पहले ये गायब रहेगा, तो पहला फ्रेम लगा के मैं कर दूंगा इसको अनविजिबल। अब क्या रहेगा कि जैसे तोड़ा और ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे काम करने वाला दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से तोड़ा, बहुत ज़्यादा स्पीड है, पर जैसे ही है हमारा ये हो गया काम। बाकी आप छोटी मोटी एनिमेशन दिखा सकते हो, जैसे कि इस पे मारा तो हमारे थोड़ा सा पत्थर ऐसे हिला और हिल के वापस से ये वापस गया, और फिर थोड़ा सा ठीक हुआ और फिर से इसने मारा और इस बार टूट गया। ठीक है, देखो इस तरीके से। लेकिन ये ज़्यादा हिल रहा है ना यहाँ से, तो इसका पहले वाला फ्रेम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा जहाँ से ये मारा जाएगा, थोड़ा सा और आगे। तो इस तरीके से देखो, पर ये ज़्यादा ही अजीब हिल रहा है ना, तो इनको क्या कर दूंगा, इंस्टेंट दे दूंगा। तो अब देखते हैं। ओके, अब ठीक है, तो ऐसे लगा और ऐसे टूट गया। समझ में आ रहा है कि कैसे मैं छोटी छोटी चीज़ें कर रहा हूँ। इसको आप चाहो तो एडवांस में और कर सकते हो, हम करेंगे इसको भी एडवांस में जब हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अब लास्ट चीज और सीख लेते कि कैसे आइटम को फेंकेगा। तो इतना हो गया। यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने आइटम को फेंकना है। तो इसका हाथ सिलेक्ट करूंगा, सबसे पहले इसके हाथ पे एक डिफॉल्ट फ्रेम दूंगा ताकि इससे आगे काम करे। तो डिफॉल्ट फ्रेम हमारे पास आ गया, और इस डिफॉल्ट फ्रेम को मैंने दिया है ये वाला।
जो कि ईज इन क्यूबिक वाला। अब मैं थोड़ा सा आगे जाके इसका हाथ को कर दूंगा थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से। तो इसने किया क्या है, ऐसे हाथ बढ़ाया है फेंकने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इसको और आगे करना पड़ेगा ताकि ये लगे। हाँ देखो इस तरीके से इसने फेंकने के लिए लगाया है। थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट दूंगा यहाँ पर फ्रेम, और उसके बाद मैं इसको फेंक दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने लगा रखा है ईज इन, कोई नहीं यही लगा रहने देते हैं। तो ऐसे गया, ऐसे फेंक दिया, ठीक है, ये ऐसे गया, ऐसे फेंक दिया। लेकिन अभी भी हमें गैप चाहिए यहाँ पर, तो ये दोनों सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा आगे भेजेंगे। ये गया, यहाँ पे फेंक दिया, तो देख रहे हो इस तरीके से ये उठाया फेंक दिया। लेकिन अभी हमारा सामान फीका नहीं है, अभी वो वहीं पे ही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले तो देखना है कि हमारा हाथ कहाँ से छूटेगा, यहाँ से छूटेगा, तो इससे आगे ही काम करना है मुझे। तो मुझे इसका एक डुप्लीकेट बनानी पड़ेगी, जो कि हमारे ये वाली होगी, उसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि ये बाहर रहे। और बाहर जाने के बाद इसकी पोजीशन चेंज हुई होगी, हाँ चेंज हुई है, तो उसको इस पोजीशन पे लाना होगा। चलो इसको हाथ में लाते हैं पहले, मतलब कि इसी पोजीशन पे जहाँ से फेंकेगा, तभी आगे का काम कर पाएंगे हम। इसको बिल्कुल इसी तरीके से लाना पड़ेगा जैसे है ये। ओके अब शायद से बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा नीचे, ओके इतना चलेगा, बहुत है इतना, बिल्कुल परफेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो ये अनविजिबल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से देखो ये ऐसे काम करेगा, वो देखो कैसे आ रही है भाग के। तो इससे पहले वाले फ्रेम पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको अनविजिबल कर देता हूँ। वैसे तो ये पहला फ्रेम है इसलिए 0 ही माना जाएगा, तो पहले ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, अपने यहाँ पर जाएंगे बिल्कुल लास्ट पे, और ये आइटम यहाँ पे गायब क्यों है, ये फ्रेम लेके बैठा हुआ है क्या पहले? अच्छा मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना इसलिए। तो इसके फ्रेम डिलीट करते हैं भाई। अब देखो डिलीट करने के बाद इसका यहाँ तक ये 0 अपने आप ही मान लिया इसने। तो देखो अब यहाँ पर ये आइटम ऐसे गया, और यहाँ से अब वो फेंकने वाला है, तो ऐसे जाएगा। और इस आइटम की पोजीशन सेट करते हैं अब अच्छे से, ताकि ये लगे कि फीका है आइटम। तो मैं इस तरीके से करने वाला हूँ ताकि ज़मीन पे गड़ जाए, इस तरीके से। तो आइटम ऐसे फेंक दिया, देखते हैं कि कैसे गया। ओके थोड़ा सा दूर करते हैं ताकि थोड़ा आराम से जाए। ये तो कुछ ज़्यादा ही आराम से है, इतना भी नहीं। ओके तो इसको थोड़ा सा एक ट्रांजिशन दूंगा मैं, कोई सा भी एक ट्रांजिशन ट्राई करके देखना जो इस पर लगे। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा इसी टाइप का ही ट्रांजिशन देना मुझे। ओके ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है, थोड़ा ऐसा हल्का सा। ओके बहुत हल्का हल्का देना मुझे, ज़्यादा भी नहीं। और थोड़ा सा दूर करते हैं, क्योंकि वो हो ये तो कुछ ज़्यादा ही दूर है। मुझे एक ऐसा चाहिए जो अचानक से एकदम से इफेक्ट दे मुझे, तो वो चेक करना है कौन से वाला है। इनको थोड़ा पास ही में ही रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है ना। ओके इतना भी सही है, हाँ ये सही है। देखो इसमें मैंने क्या दिया है, इसमें ये वाला मैंने दे दिया जो कि ईजी है। तो ट्रांजिशन ऐसा दो जो लगे कि एकदम सही। ओहो ये पीछे जाके क्या अजीब ट्रांजिशन लगाया मैंने। ईज एंड आउट लगा दो तो ओके, ईज एंड आउट भी अच्छा काम कर रहा है। देखो यहाँ से स्लो और एकदम से गई, हाँ ये अच्छा है। देखो सही फेंका इसने आइटम। ऐसे रोबोट लग रहा होगा आपको, बिल्कुल ये रोबोट इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादा मूव दे ही नहीं रहा हूँ इसमें। जैसे इसका हाथ ऊपर गया तो बॉडी भी मूव होनी चाहिए, इसकी सब चीज़ मूव होनी चाहिए, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हम आइटम को ड्रॉप और पिक वगैरह करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब आ जाते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट पे जिसपे मैं काम कर रहा था। इसकी विंडो खोल लेते ताकि हमें दिखे। तो हमने यहाँ तक काम कर दिया था, इसके बाद हम अपना आगे का काम करने वाला है। तो इतना आने के बाद वही चीज़ करने वाला हूँ कि ये आइटम को एक पिक करेगा मेरी जो स्टोरी है उसके हिसाब से। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद ये कॉपी कर लेता हूँ फ्रेम में, क्योंकि बार बार ये मेरे को स्टैटिक पोजीशन ज़रूरत पड़ेगी। तो ये करके थोड़ा सा आगे तक ऐसे रुका रहेगा। उसके बाद ये अपना सर नीचे करेगा कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा बॉडी भी इसकी मूव होगी। ये वाली नहीं, थोड़ा सा रोटेट होगी ऐसे करके। ओके तो ऐसे करें, ऐसे रोटेट, ऐसे रोटेट। उसके बाद थोड़ी देर तक ये देखेगा, जो कि यहाँ तक देख रहा है। उसके बाद ये वापस से ठीक हो जाएगा। अरे डिसेलेक्ट हो जा भाई। तो उसके बाद ठीक करने के लिए बिल्कुल सिलेक्ट करके इनको ठीक कर देना है। लेकिन मैं मुंडी को थोड़ा सा नीचे ही कर दूं तो और अच्छा लगेगा ये, इस तरीके से। ठीक है ठीक है। थोड़ा सा इनको गैप देंगे, अब सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा गैप, और ये देखा और ये करा।
इतना करने के बाद यहीं से ही तुरंत ये जाएगा बिल्कुल नीचे। तो क्या मैं इसका जो बैंड है वो वाला दे सकता हूँ जो पैर से उठाने वाला है? हाँ वही देने वाला हूँ मैं। तो क्या करूंगा, पहले इसका जो पैर है, पैर पे एक डिफॉल्ट फ्रेम दे दूंगा ताकि इसको पता चले कि कहाँ से उठने वाला है। ठीक है, मैं दूसरा पैर देता हूँ ऐसे, क्योंकि इसी एंगल से मैं वीडियो लेने वाला हूँ। तो इस पे फ्रेम दे दिया और इससे आगे पहले मैं इसका पैर उठाना है। इस तरीके से पैर उठेगा और ये इस तरीके से, और ये थोड़ा झुकेगा भी हमारा इस तरीके से। तो ये पहले से ही झुक रहा है, इसलिए झुक रहा है क्योंकि बीच में कोई फ्रेम ही नहीं है। तो फ्रेम पहले वाला कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा ताकि पोजीशन आ जाए उसे। ओके, अब देखते हैं। ओके, पैर करा, उसके बाद हमारा कैरेक्टर थोड़ा सा आगे होएगा। आगे कैसे होएगा, ये वाला पैर थोड़ा सा पीछे होएगा इस तरीके से, और इससे पहले वाला फ्रेम मुझे कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि ये पेस्ट करना है यहाँ पर। तो ये ऐसे गया और पैर पीछे गया। पैर पीछे जाने के साथ साथ हमारा जो पूरा का पूरा कैरेक्टर है वो आगे जाएगा, लेकिन उससे पहले फ्रेम डिफॉल्ट वाला लगा लेते हैं और अब जाएगा थोड़ा सा आगे। कितना आगे जाएगा बस देखना है कि ये वाला पैर हमारा लगे कि ये उठा ही नहीं है। देखो अभी खिसका खिसका लग रहा है ना, देखो यहाँ से ये मुझे जो दिख रहा है ना ऐसे पीछे जा रहा है, वो नहीं दिखाना। तो हमारा जो ब्लैक लू कैरेक्टर है और आगे जाएगा। फिर ऐसे ही लगे जैसे कि ये यहीं पे ही है, ताकि जब मैं पैर नीचे रखूं तो लगे कि ये नीचे ही है। ओके, इतना हो जाने के बाद हमारा जो पैर है इसको मैं सीधा कर सकता हूँ और थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ। तो देखो इस तरीके से ये गया पैर नीचे, और यहीं से मैं इसको झुका भी सकता हूँ। देखते कि कितना झुकेगा भी कि नहीं। ओके, ये ऐसे गया। देखो ऐसे करके, और ये जल्दी झुक रहा है ना, चला के देख लेते कितना जल्दी है। ओहो, थोड़ा सा पहले झुकाना पड़ेगा मैं अब ठीक है। तो इतना झुकाने के बाद हमारा हाथ भी झुकेगा, तो हाथ को कर देते हैं नीचे। लेकिन देखो अभी क्या हो रहा है कि मेरा हाथ पहले से ही जा रहा है। वही चीज़ इससे पहले वाला फ्रेम कॉपी और पेस्ट जहाँ से मुझे हाथ मूव करवाना है। तो ऐसे गया और ऐसे हाथ नीचे। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा लग रहा है। ये ऐसे देखा और ये ऐसे उठाया, थोड़ा सा ऐसे करके और थोड़ा सा ऐसे, बस इतना। अब इसका हाथ को भी कर लेते हैं थोड़ा आगे की तरफ, और सर को कर लेते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन फिर से वही दिक्कत, फ्रेम कॉपी और पेस्ट डिफॉल्ट वाला। तो ऐसे पैर गया, लेकिन यहाँ से गड़बड़ हो रही है। नहीं, सही हो रहा है। हाँ, गड़बड़ एक हो रही है कि इसकी जो बॉडी है ना वो मूव नहीं हो रही। ये जो बॉडी है ना, बॉडी रोटेट नहीं हो रही ये इस तरीके से। ओके, अब थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब हो रही है रोटेट, अब दिख रहा है थोड़ा रोटेशन। इन सबको सिलेक्ट करते हैं और दे देते हैं ईज एंड आउट। सही से अच्छा सा, हाँ अब अच्छे से काम कर रहा है, बिल्कुल सही। देखो ऐसे गया, बिल्कुल सही। लेकिन थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है तो सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा आगे करेंगे। ओके, अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये वाले फ्रेम मेरे को कॉपी करने हैं दोबारा से और पेस्ट कर देना ताकि ये इसकी मुझे रुकने की पोजीशन पता चल जाए। और ये उठेगा कैसे, अब उठने के लिए हमें करना पड़ेगा इन चीज़ों को डिफ़ॉल्ट में। तो पहले इसकी बॉडी को करूँगा डिफ़ॉल्ट और इसके हाथ को करूँगा डिफ़ॉल्ट। ओके, इतना हो गया। और इसके सर को कर दूँगा डिफ़ॉल्ट। तो हमारे पास इतना आ गया। देखो इस तरीके से उठेगा, लेकिन इसका पैर पीछे नहीं गया अभी। तो पैर पीछे कैसे जाएगा, ये हमारा पैर इस तरीके से पीछे जाएगा और बिल्कुल सीधा हो जाएगा। या मैं चाहूँ तो इसको बिल्कुल सीधा कर सकता हूँ। और ये वाला जो पैर है इसको सीधा करूंगा, लेकिन सीधा करने से पहले ना इस कैरेक्टर को पहले पीछे ही खिसका देता हूँ मैं। तो पीछे कितना खिसकेगा, जितनी ये वाला पैर है तो यहाँ तक मुझे इस कैरेक्टर को पीछे खिसकाना इस तरीके से। अब इस पैर को मैं सीधा कर सकता हूँ। तो ठीक है, हो गया। देखते कि काम करेगा कि नहीं है। तो उठाया और ये पीछे। ओके, पर हल्का सा हमारा ऐसे घूम रहा है। ये हो क्यों रहा है कि ये एनिमेशन यहाँ से ले ली ना, मुझे थोड़ी सी आगे से लेनी पड़ेगी ये। तो फ्रेम को कॉपी करेंगे, अरे कॉपी और फ्रेम को पेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं। ओके, अब बिल्कुल सही है हमारा। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है कैरेक्टर। दिखाता हूँ कि कैसे हमारा सामान उठाएगा ये। तो इस तरीके से गया और नीचे देखा और ये उठाया, और थोड़ा सा जल्दी हुआ है तो थोड़ा सा गैप देंगे और अब देखते हैं। ओके, अब सही है। ये गया ऐसे और ये उठा लिया। अब यहाँ पर रखते हैं आइटम। आइटम में मैं रखने वाला हूँ एक स्पेशल ब्लॉक में से एक लीवर। इसका एक रीजन है जो कि अभी जल्दी ही पता चलेगा हमारी एनिमेशन में। तो लीवर को एक डिफॉल्ट फ्रेम दे देते हैं ताकि डिफॉल्ट रहे।
और यहाँ से आएगा ऐसे करके, उसके बाद लीवर देखेगा और ये ऐसे करके उठाएगा। कहाँ से उठा रहा है? यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ से अनविजिबल होने वाला है। अनविजिबल होने से पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ लीवर को, और इसको मैं डाल देता हूँ अपने राइट हाथ में। उसको बाद में दे देंगे पोजीशन, पहले इसको नहीं, अनविजिबल नहीं करना ना अभी तो उसको सेटअप भी तो करना है। कहाँ गया वो मेरा हाथ? हाथ नहीं, लीवर जो दूसरे वाला है वो रहा ऊपर। तो इसको करेंगे डिफ़ॉल्ट 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 और देंगे इसको रोटेशन बिल्कुल सही से, जैसे वो रखा हुआ है वैसे ही मुझे रखना है। कुछ इस तरीके से बिल्कुल एक एक चीज़ देखनी पड़ती है यहाँ पर। ओके, अब शायद से ये बिल्कुल सही पोजीशन पे नहीं है, अभी भी हल्का फुल्का चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, इतना बहुत है। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। इससे पहले एक ही चीज़ हो सकती है कि इस लीवर पे एक डिफ़ॉल्ट फ्रेम लगा हुआ है जो कि उसने पोजीशन ले रखी है। तो एक काम करते हैं कि जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ्रेम लगा हुआ ना, इसको ही अनविजिबल कर देता हूँ मैं। अब बस गायब, अब उसके हाथ में लग के नहीं आएगा। अगर मैं अनविजिबल नहीं करता ना तो देखो ये चीज़ होती कि वो ऐसे चलता और ये हाथ में उड़ता उड़ता आ रहा है ना, वो शक्तिमान की तरह वो नहीं होता, कैसे उड़ उड़ के आ रहा है जो। ठीक है, अनविजिबल रखते हैं ताकि ये आए ना हमारे हाथ में। ये आएगा आगे अपने आप ही यहाँ पर विजिबल हो जाएगा जब यहाँ पर कैरेक्टर होगा। ठीक है, ये यहाँ से देखो ऐसे उठा लिया इसने। तो जैसे ये यहाँ पे आया है हमारा जो लीवर है, ये वाला लीवर, ये हो जाएगा अनविजिबल, क्योंकि अब ये उठाएगा ना ऐसे करके। तो उठाने के साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा रोटेट भी करने वाला हूँ ताकि ये थोड़ा थोड़ा रोटेट होए और ये हमारे हाथ में लगे कि ये हमारे हाथ में आ चुका है इस तरीके से। ठीक है, देखो अब ठीक लग रहा है, ऐसे गया। और ये क्या एकदम झटके से रोटेट हो रहा है? ये झटके से क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने स्टोन को दे दी है ना, मुझे स्टोन को रोटेशन नहीं देनी। हाँ, मुझे देनी है लीवर को रोटेट। तो लीवर को रोटेट करते हैं और फिर यहाँ से थोड़ी सी रोटेशन इसकी इस तरीके से करते हैं। ओके, थोड़ा सा पास पास करते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी होनी चाहिए काम। अब देखते हैं, पर पहले से रोटेशन शुरू। ये देखो, ये नहीं चाहिए मुझे। थोड़ा फ्रेम इनको आगे करेंगे, ये वाला कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। तो अब देखते हैं। ओके, अब सही है, ये सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे अब एक चीज़ की और दिक्कत है कि जैसे मेरा पैर जा रहा है तो वो ज़मीन पे टिक रहा है कि नहीं। ये देखो ज़मीन पे तो जा ही नहीं रहा, तो इसको ज़मीन पे रखना पड़ेगा पैर को। तो पैर को रखने के लिए बिल्कुल सही से पोजीशन होके अब ठीक आ गया। ये छोटी छोटी चीज़ देखनी पड़ती है। मैं ऐसे करके ये रखा और ये ऊपर क्यों गया? क्योंकि इस वाले फ्रेम को अब मुझे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी करके पेस्ट और ये वाला डिलीट और ये इस तरीके से। ठीक है, ऐसे गया और ये वापस पीछे, बिल्कुल सही। मैं चाहूँ तो अपने हाथ को भी थोड़ा एनिमेट कर सकता हूँ कि जैसे मेरा हाथ तो ये ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं रोटेट कर सकता हूँ। देखो इस तरीके से ऐसे रोटेट होके ऐसे जाएगा नीचे, ये ऐसे रोटेट हुआ फिर ऐसे सीधा, लेकिन सीधा होना चाहिए था पहले ही, जो कि मैं इसको यहाँ पे सीधा कर दूंगा इस तरीके से। तो ऐसे गया, लेकिन यहाँ देखो क्या अजीब हो गए। ओहो गड़बड़। और यहाँ पर भी रोटेशन लग गई, तो इस रोटेशन को कम कर देंगे। अब सही है, ये देखो इस तरीके से गया और इस तरीके से उठा लिया। तो देखो यहाँ उठाया, हाथ घुमाया इसने और फिर ऐसे सीधा वहाँ तक लेके गया। बाकी एक हमारा हाथ स्टैटिक है ये वाला, इस पर कुछ एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, तो इस पर भी एक्टिविटी कर देते हैं थोड़ी सी। ये मूव कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे उठा देता हूँ। बस ऐसे हाथ गया और यहाँ जाने के बाद थोड़ा सा पीछे हो जाएगा इस तरीके से, और जब ये आएगा उठ के तो इसका हाथ कर देंगे वापस से नॉर्मल। यहाँ देखो बीच में थोड़ी एनिमेशन बन जाएगी हमारे हाथ की, जो कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, इतनी चल जाती है कभी कभी। बाकी इसको ठीक से रोटेशन को ठीक कर देते हैं। ओके, अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है ये वाला पार्ट। मैं इसको बिल्कुल शुरू से प्ले करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर होने वाला क्या है। कैमरे को नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट ऐसे ही दिखाऊंगा मैं। तो ये मेरा कैमरा में आया सामने और ये इधर उधर देखा, उसके बाद चला उतरा और उसके बाद आया यहाँ पर, ये देखा और इसको उठा लिया। हो गया भाई, इसे कहते हैं माइनक्राफ्ट की 3D एनिमेशन। कैमरा भी साथ साथ सेट कर देता हूँ मैं,
तो हमारा कैमरा कहाँ था, ब्लैक लो को बंद करो, अब कैमरा की जरूरत है। कैमरा वाली लेयर को मैं ना ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ती रहती है कैमरा की। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही इतना पास गए, ये यहाँ पर गया, उसके बाद इसके यहाँ देखने से पहले इतनी दूर पे मैं इस कैमरे को यहाँ पे फोकस करवाऊंगा, इस लीवर पे, ताकि दिखे कि लीवर को उठाना है। यहाँ से फोकस करवाता हूँ ताकि ऐसे, ओहो ये तो जल्दी जल्दी हो रहा है, तो ये इंस्टेंट करेंगे, ये वाला पार्ट, ये वाले को दे देंगे इंस्टेंट। तो ये यहाँ से गया और ये ऐसे देख रहा है। उसके बाद फिर होगा हमारा थोड़ा सा जूम, जो कि होगा हमारा यहाँ से, शायद से इतना ठीक है, ये ऐसे गया और ये ओहो यहाँ से भी ऐसे ही हो रहा है, तो इसको भी दे देंगे इंस्टेंट। तो ऐसे गया, एक हमारा ये दिखा दिया। उसके बाद फिर ये, लेकिन यहाँ तक हमारी एनिमेशन चल रही है तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा। तो अपना लीवर को खोल लेंगे, लीवर तो खुला ही हुआ है, ये खोल लेंगे बॉडी, क्योंकि अब आगे मूव होंगे फ्रेम काफ़ी ज़्यादा। तो ये फ्रेम सिलेक्ट कर लूँगा और इनको कर लूँगा, अरे सिलेक्ट करने हैं भाई, इनको करूँगा मूव, वो भी वहाँ पर जहाँ पर ये मूव करेगा। तो इस तरीके से आ गया और ये देखेगा, ठीक है। तो ये आ गया और ये देख लिया। ओहो कैमरा बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, तो अपने कैमरे को थोड़ा से यहाँ से ऐसे कर लेंगे आगे, और ये वाले अब मूव करते हैं ये थोड़े से और आगे। तो यहाँ से गया, उसके बाद ये दिखा दिया, फिर ये, फिर हमारा ये मूव, ओके। लेकिन यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा स्टैटिक ना रहे कैमरा, ऐसे थोड़ा मूव करे, तो उसके लिए भी एक तरीका है। थोड़ा जूम करते, एक फ्रेम इससे पहले लगा दूंगा मैं, और ये वाला जो हमने फ्रेम लगाया था ना, इसको स्टैटिक नहीं करूंगा, इसको लाइनर कर दूंगा। कैमरा हमेशा लाइनर में ही चलता है। इसको हल्का सा मैं ऐसे मूव कर दूंगा ताकि वो मूव होता रहे। तो इस तरीके से मूव हो रहा है, और यहाँ पर ये, और ये हो गया काम। ये वाला थोड़ा सा एंगल मुझे ना अजीब सा लग रहा है, ये सामने का ले लिया मैंने यहाँ से, तो ऐसे दिखाया, फिर सामने, फिर इसने नीचे देखा। जैसे ही नीचे देखेगा हमारा कैमरा एंगल बदलेगा। ये नीचे देखा, यहाँ से हमारा कैमरा एंगल बदल जाएगा इस तरीके से कुछ, ताकि पता चले कि कुछ उठा रहा है। तो देखते हैं, ओहो यहाँ से तो पूरा जूम हो रहा है इस तरीके से, जो कि जूम नहीं करवाना। मैं दे दूंगा इसको भी ये वाला, ये थोड़ा सा अजीब है ना, देखो, हाँ ठीक है। यहाँ से एक छोटा सा कट हो गया, जब देख रहा है ना एकदम से कैमरा कट हो रहा है, कैमरे को थोड़ा और आगे कर देंगे। ये ऐसे देख रहा है, उसके बाद इतना सीन, ओके अब सही है, ऐसे देख रहा है। लेकिन दिक्कत है अभी भी, फ्रेम आगे पीछे करने पड़ेंगे। तो हम थोड़ा सा गैप देंगे कैमरे में, उसके बाद जितने भी फ्रेम है इनमें बस इस तरीके से, ओके काम हो गया। ये देख रहा है, ये इस तरीके से कैमरा आगे देख रहा है, और यहाँ से मैं और भी गैप दूंगा थोड़ा सा इस तरीके से, ओके अब सही है। अब इस कैमरे को सही से एंगल देना है बस, जो कि ये एंगल ठीक है, ये हमारा ऐसे आ गया। उसके बाद ये उठाया, उठा के फिर ये ऐसे कर लिया। थोड़ा सा एक काम करेंगे हल्का सा, कि यहाँ तक जो ये उठा रहा है ना, ये हम एक हल्का से ऐसे घुमा दूंगा बस, ताकि ये लगे थोड़ा घुमाया हुआ है, और इसको कर दूंगा लाइनर। अब देखो ये हल्का सा ऐसे मूव होता रहेगा कैमरा, बस इस तरीके से हो गया ये काम। थोड़ा उठाने से आगे तक मूव करवाऊंगा इसे, ताकि और एनिमेशन इसके बाद कर सकूं। इसके बाद अब होने वाली है हमारी अगली एक्टिविटी। जैसे ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ से एक चीज निकलने वाली है, जो कि मैं बेडरॉक ले लेता हूँ, और बेडरॉक के ब्लॉक निकलने वाले हैं नीचे से, जमीन में से। तो एक बेडरॉक का ब्लॉक ले लिया, तो इसका मैं पोजीशन पे ग्रिड ऑन कर दूंगा, और इसको पहले मूव करके ना सही पोजीशन दे देता हूँ इस तरीके से, थोड़ा इधर उधर मूव, ओके आगे पीछे मूव हो गया। अब मैं इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख सकता हूँ इस तरीके से। तो हमारे दोनों बेडरॉक आ गए, इनको रख दूंगा एक फोल्डर के अंदर, और ग्रिड को वापस बंद करूंगा ताकि मैं इस फोल्डर को खिसका सकूं। और इसके रोटेशन पॉइंट कहाँ चले गए, इसको बंद करते कैमरा को। अभी मुझे रोटेशन पॉइंट नहीं दिख रहे इनके, ओहो नीचे है, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा आगे करूंगा मैं इस तरीके से, यहाँ से निकलेगा ये। तो निकलने का सिस्टम क्या है, ये मेरी स्टोरी का एक पार्ट है, और बिल्कुल सही पोजीशन पे है ना। थोड़ा सा हल्का सा साइड में कर लेते हैं बस। तो इसको मुझे जमीन से निकालना है, निकलेगा कहाँ से, यहाँ से निकलेगा ये। और इससे पहले वाला जो इसका 0 फ्रेम होगा, वहां पर मैं कर दूंगा इसको जमीन के नीचे। कहाँ गया वो, चलो ये जमीन के नीचे। अब यहाँ से ऐसे ही निकलेगा एकदम से, ऐसे तो इतना है, एकदम से ऐसे जमीन से निकलेगा। ये हमारे कैमरे के बीच में ही हो रहा है, एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा लगेगा। तो ऐसे चल रहा है, उसके बाद ऐसे जमीन से निकलेगा, जो कि अचानक से निकलेगा। तो अचानक वाला देंगे थोड़ा सा इस तरीके से इफेक्ट, ताकि ऐसे लगे अचानक। ये यहाँ से निकला जैसे ही,
मेरा कैरेक्टर एकदम से पीछे जाएगा डर की वजह से। तो ये हाथ थोड़ा आगे, एक पैर जाएगा मेरा पीछे, दूसरा भी पैर हल्का सा पीछे और पूरा कैरेक्टर। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि मैंने इसका डिफ़ॉल्ट में सेट नहीं किया, इसलिए पूरा काम करेगा। ओहो, ये चीज़ सोचनी पड़ती है भाई। तो पहले इसका डिफ़ॉल्ट कॉपी कर लेंगे ताकि जहाँ से हमें एनिमेशन देनी है वहाँ से उसकी एनिमेट दे सके इस तरीके से। अब कर सकता हूँ मैं इस पे काम। तो ये हाथ ऐसे जाएगा, ये पीछे, दूसरा पैर भी थोड़ा आगे और हमारी पूरी बॉडी जाएगी थोड़ा पीछे। देखते हैं। ओके, काम कर रही है। थोड़ा और पीछे जाएगी इस तरीके से, और बॉडी जाएगी हमारी थोड़ी पीछे जैसे कि मैं चौक रहा हूँ इस तरीके से, और सर जाएगा ऐसे, और जो ये वाला हाथ है ये जाएगा पीछे। तो ऐसे चौक जाऊंगा। ठीक है, हो गया। इनको थोड़ा सा पीछे करते हैं, ऐसे चौक जाऊंगा। ये अजीब लग रहा है ना, एकदम से स्टैटिक चल रहा है सब कुछ। ऐसे गया। ओहो, सर देखना कितना अजीब सा लग रहा है। सर को सामने ही रखते हैं। ओके, इतना चौक गया। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट फ्रेम को सिलेक्ट करके आगे भेजेंगे ताकि मैं इसकी पोजीशन दे सकूं वापस से वही डिफ़ॉल्ट वाली। तो ऐसे गया, ऐसे गया। ओके, ऐसे हो। ये तो बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में हो रहा है ना काम, जल्दीबाजी में नहीं चाहिए। पर जल्दबाजी नहीं दूंगा तो काम कैसे बनेगा फिर। इन सब को मैं ईज एंड आउट दे दूं क्या? ईज एंड आउट दिया हुआ है क्या? मैं ये वाला हाथ भी पीछे कर दूं क्या? ये वाला हाथ ये इस तरीके से, और थोड़ा सा मैं इन फ्रेम को आगे करूंगा क्योंकि इसके हेड को मैं थोड़ा सा मूव करूंगा। यहाँ पर पहले डिफ़ॉल्ट फ्रेम लगाऊंगा, उसके बाद पहले ये ऐसे ऊपर देखेगा, फिर वापस से इसको थोड़ा सा और आगे, उसके बाद फिर एक डिफ़ॉल्ट फ्रेम, फिर ये देखेगा वापस से नीचे। तो इस तरीके से काम करेगा। फिर ऐसे देखेगा और ऐसे। ठीक है, इसको करते थोड़ा सा आगे फ्रेम। ये लो, तो ऐसे गया, ऐसे देखा, ऐसे। उसके बाद आ जाएगा ये अपनी असली पोजीशन पे, यहाँ पे ऐसे करके। तो ऐसे गया, ऐसे देखा, ऐसे, और ये ठीक। मैं एक काम और करता हूँ, इसको वापस से पोजीशन पे नहीं लाऊंगा, इसको मैं पीछे ही कर दूंगा। तो पीछे करना बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो हमारा जो राइट पैर है उसको सही पोजीशन देनी है। अब मेरा कैरेक्टर इतना पीछे खिसकेगा जितने ये वाला पैर है, तो इतना मुझे यहाँ पर खिसका देना है। और ये वाला पैर अब मैं इसको सीधा कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये देखो, हो गया सीधा, पीछे खिसक गया। और अपना बॉडी को भी ठीक कर लेते हैं अब यहाँ पर। ये बॉडी और ये हमारा हेड, जल्दी जल्दी करते हैं इन सब चीज़ों को ठीक। ये लो, सही पोजीशन आ गई। तो ये ऐसे गया, पीछे गया, ऐसे देखा और वापस से पीछे चला गया। तो यहाँ थोड़ा सा देखने के बाद मैं एक काम करने वाला हूँ कि मैं अपना हाथ थोड़ा सा मूव करूँगा क्योंकि मुझे ये वाला बटन प्लेस करना है इसके ऊपर। तो ऐसे करूँगा, थोड़ा अपना हाथ आगे, ऐसे थोड़ा सा आगे फ्रेम ऐसे करके, और थोड़ा सा मैं अपने हेड पे एक फ्रेम लगाऊंगा, डिफ़ॉल्ट फ्रेम, और इसकी तरफ देखूंगा मैं ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं इसको देख रहा हूँ, पर ये मुंह में घुस रहा है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से मैं देखूंगा। ठीक है, देखो ऐसे देखूंगा मैं। उसके बाद देखते देखते थोड़ी दूर के बाद मैं देखूंगा वापस इस पत्थर की तरफ, और थोड़ी दूर बाद मैं अपने हाथ पे एक डिफ़ॉल्ट फ्रेम लगाऊंगा यहाँ पे, और अपने हाथ को ऐसे पीछे लेके जाऊंगा ताकि ये मैं लगाने वाला हूँ इस पे। थोड़ा सा रोटेट करते हैं, ये पोजीशन इसकी बिगड़ी हुई है हाथ की। ओके, तो ऐसे देखूंगा और ऐसे हाथ पे गया और ये सीधा जाएगा हाथ आगे की तरफ इस तरीके से, बिल्कुल सीधा, और ये आगे ऐसे लग जाए। ओके, इतना हमारे पास हो गया काम। हमारा पोजीशन आई है, इनको सेट करना पड़ेगा अभी। तो जैसे हमारा हाथ पीछे जाएगा, जैसे हमारा हाथ पीछे गया वैसे मेरी बॉडी भी पीछे जाएगी थोड़ी सी, ताकि लगे कि मैं हाँ कुछ मूव कर रहा हूँ, और फिर आगे जाके हमारी बॉडी थोड़ी सी झुक जाएगी इस तरीके से। लेकिन ये देखो यहाँ पर गैप बन गया है क्योंकि पहले से डिफ़ॉल्ट फ्रेम है ही नहीं। डिफ़ॉल्ट फ्रेम लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे, और ऐसे देखेगा और ये लगा दिया। ओके, काम हो गया।
पहले इसको एनिमेट करते हैं ढंग से। तो प्ले करके देख लेते हैं कहाँ गड़बड़। ओके देखा। उसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा रुकेगा, ये ऐसे गया, ये डायरेक्ट लगा दिया इसने। मुझे डायरेक्ट नहीं लगवाना, ये जो फ्रेम है ना इनको कॉपी पेस्ट करूँगा, थोड़ा सा गैप दूंगा इनमें। गैप देना बहुत ज़रूरी है एनिमेशन में। तो अब देखते हैं, ऐसे देखा और ये इसकी तरफ देखा और ये यहाँ देखा और ये सीधा लगा दिया। ओके ये ऐसे गया और ये सीधा यहाँ ऐसे लगा दिया। तो जैसे ही यहाँ पर लगेगा ये, यहाँ से होगा हमारा काम शुरू। हमें एक लीवर और चाहिए होगा जो कि हमारा लगेगा यहाँ पर। ओके अब सा ऐसे हो जाए 90 माइनस 180 180 और ये हो जाएगा माइनस 90। पूरा बिल्कुल परफेक्ट। अब लगाइए बिल्कुल सही से जैसा मुझे लगाना चाहिए था, पर सेंटर में नहीं है। सेंटर में लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहो तो इसको सेंटर में कर सकते हो। मैंने कर दिया भाई, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले ये रहने वाला है गायब, तो थोड़ी दूर पहले ही मैं इसको गायब कर दूंगा। वैसे भी 0 फ्रेम है तो थोड़ा डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। तो इस तरीके से जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे प्लेस हो जाएगा। प्लेस होते ही हमारा ये वाला फ्रेम जो है गायब हो जाएगा। ये वाला जो हमारा फ्रेम नहीं है, हमारा लीवर गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे अनविजिबल। तो देखते हैं कि कितना काम करेगा ये। इस तरीके से लगाया, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। इसको थोड़ी एनिमेशन देनी पड़ेगी। तो थोड़े यहाँ पर फ्रेम दूंगा मैं ताकि ये थोड़ा सा एनिमेट हो। इस तरीके से थोड़ा सा पोजीशन ले यहाँ पर और ये हमारे ऐसे हाथ में पोजीशन आ जाए। और ये यहाँ पे बस दिक्कत हो रही है ना, ये यहाँ तक आते आते ना इसको सही पोजीशन पे भी लाना है मुझे, ताकि लगे कि ये लगाया गया है। तो इस तरीके से ये कहाँ से शुरू हो गया? ओह स्टोन ने तो पूरा ही पकड़ लिया वहाँ से, ठीक है। जबकि हमें यहाँ से देना पड़ेगा इसको। रोटेशन देते हैं इसको सही से पोजीशन पे, ताकि लगे कि ये लगने के लिए आया है भाई। तो ऐसे जाएगा और ऐसे ये लग जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे झटके से लग रहा है। लगने का रीज़न ये है कि इससे पहले वाला फ्रेम है, इसको सही पोजीशन नहीं मिली अभी तक। हल्की सी भी एक छोटी सी पोजीशन मिल जाए ना, वही बहुत है। ओके ये लग गया। और ये देखना कितना गैप है भाई। मैं चाहूँ तो जहाँ से अनविजिबल हो रहा है ना, इसको डिलीट करके मैं यहाँ से भी काम कर सकता हूँ। इसको वापस से अनविजिबल करते हैं। ये जो ये वाला है ना विजिबल कर दिया मैंने, यहाँ पे पोजीशन सेट करते हैं इसकी, ताकि ये लगे कि ये वहाँ तक पहुँच गया है। इस तरीके से बिल्कुल सही पोजीशन। अब इसको अनविजिबल कर सकता हूँ। ओके तो अब देखते हैं अब कैसा लगेगा। ओके हाथ में गया और ये लग गया, वाह बिल्कुल सही। तो देखते हैं अभी ये गया और ये इसने ऐसे लगा दिया। छोटा सा एक वो आ रहा है बस, यहाँ पर मूव हो रहा है। तो ये छोटा सा हम कर सकते हैं कि कैसे हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो इस वाले फ्रेम में पहले से ही मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा ताकि लगे कि ऊपर गया और ये ठीक होगा और लग गया। ओके अब ठीक है इतना। इस तरीके से देखो ये काम कर रहा है। इसने घुमाया और इसको लगा दिया। हमारी जो बॉडी है इन सबको देंगे डिफ़ॉल्ट पोजीशन। इतना लगने के बाद हल्का सा गैप, पहले फ्रेम उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट पोजीशन। वैसे ही सेम हाथ पे पहले एक छोटा सा गैप, उसके बाद फिर उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन इस तरीके से। तो ये हो गया काम, वैसे लग गया। उसके बाद वापस से पीछे थोड़ा सा इन फ्रेम को कर देते हैं आगे। ओके हमारा प्रोजेक्ट का बहुत सारा काम तो हो गया है। अभी आपको आगे ये भी चीज़ें मिलने वाली है कि पत्थर जब निकलेगा तो नीचे से पार्टिकल्स भी निकलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो प्ले करके देख लेते कैसा चल रहा है। तो ये गया और उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे देखा और ये उठा और फिर ये उठाया और फिर निकला एकदम से खंबा। और उसके बाद फिर इसने ये देखा और इसको सीधा लगा दिया इस पे। हो गया काम। कैमरा देखते कि कैसे होगा सेट। इतना गया, यहाँ से जैसे ही निकला मैं यहाँ से करने वाला हूँ जूम, मतलब कि जूम आउट। तो इस तरीके से जूम आउट हो जाएगा और ये निकला। फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पर जाएगा ये देखेगा अपने हाथ को। तो इस तरीके से मैं यहाँ कैरेक्टर पे ले आऊँगा बिल्कुल आराम से और ये देखेगा। अब थोड़ी देर में कैरेक्टर इस चीज़ को, हाँ देखा,
देखने के बाद ये यहाँ से इसको वापस से लेके आऊँगा मैं पोजीशन पे, इतना कि लगा दे इस पे। यहाँ से करता हूँ इसको बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये इतना देखा, उसके बाद यहाँ थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा है ना काम ये, तो ये जल्दबाजी कम करते हैं इसकी थोड़ा सा। चलो सिलेक्ट करते हैं फ्रेम सारे और कर, अरे सिलेक्ट हो जाए कर भाई, तो थोड़ा सा आगे करते हैं ताकि हमारा कैमरे पे रुका रहे। तो इस तरीके से है, ये यहाँ पर देखा, उसके बाद फिर ये ऐसे, फिर ये लगा दिया, हो गया भाई काम। ओके तो हमारा काम हो गया, हमारे प्रोजेक्ट पे भी काम हो गया। बहुत सारी चीज़ें आज की क्लास में मैंने समझा दी है, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अगर मुझे लगा कि उस सबके लिए प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैं लाइव भी करूँगा।